उम्र के किसकी हो जाएगी? जो उम्र लिखती है जो होगी वह उम्र रहेगी। ये मैं कह लायक जाऊँ, मैं 30 साल का हूँ, 30 साल का हो जाऊंगा, मैंने कहूँगा 70 साल का हूँ, 70 साल का। वो तो इतना बड़ा है। उसमें तो मोदी जी का पेट बड़ा है, सब खा गए। सबका छोटा है तब वो 5 किलो दे रहे हैं। हम बताओ तो कर नहीं पा रहा, दूसरे की 16 साल अपनी उम्र कम कर ले क्या? वो तो अपनी जरूरत है मोदी को उम्र कम अपनी करने की जरूरत है। जरूरत है उसे तो चला जाना चाहिए यहाँ पर से। कहाँ चला जाना? अपने वो जो जहाँ वो थैला उठाए वो जाए, जहाँ उसे बोला ना चाय बेचने की दुकान पे, गुजरात जाए। वहाँ जाए। अब इतने जो लोग यहाँ पर नए चेहरे दिखाई दे रहे हैं, ये होमगार्ड हैं। ये नौकरी करते थे। ये जब ऐसे कहते हैं, इनका कहना है कि जब 18 साल के नहीं थे तब इनको भर्ती कर लिया गया, सरकार इनको बुला बुला के भर्ती कराई, और जब अब इनकी नौकरी करने की उम्र आई तो इनको बाहर कर दिया गया। बहुत सारी समस्याएं हैं, चूँकि हर इंसान जो है वो अपना घर परिवार चलाता है, और जब उसकी ऐसी अवस्था आ जाती है, चौथे स्टेट की अगर हम बात करें, तो उस समय तो उसको पैसे की और ज़रूरत होती है। और जब इनको पैसे की और ज़रूरत है तो ये जंतर मंतर पर सरकार को बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि उठ जाइए आप और अब हमको नौकरी दे दीजिए। जब हम कह रहे थे तब तो आप नहीं माने, तब तो आप हमको ज़बरदस्ती ले गए। बताइए, कहाँ से आई हैं आप? मैं आई हूँ गुड़गांव से। नौकरी के लिए आई हैं? नौकरी के लिए आई हूँ। तो सरकार वैकेंसी निकाल तो रही है, फॉर्म वॉर्म डाली? फॉर्म हमारे को नहीं भरने का अलाउड है ना, जवान लड़कों को भर रहे हैं वो अब। हाँ। अलाउड कर रहे हैं। हाँ। अब पुरानों को निकाल के। उसकी तो एक उम्र होती है ना, आपकी तो मुझे लग रहा है उम्र भी नहीं है अब तो फॉर्म भरने की, तो फिर ऐसे कहाँ से नौकरी मिल जाएगी? तो नौकरी हम जब पहले 1900 क्या कहते हैं 88 से भरती हैं हम, और हमने 2002 में हमारे को डिस्चार्ज कर दिया। उसके बाद हम कहाँ जाएं? आप 88 से नौकरी कर रही थी जब हमारी उम्र भी 16 साल की थी। अच्छा ये बताइए, नाबालिग अगर हम कहें तो 18 साल जो है वो एक नौकरी करने की वैलिड जो उम्र होती है, उन्होंने तो 2 साल बढ़ा के लिखवाया गया हमारे। जबरदस्ती? जी हाँ। ऐसा क्यों किया गया? मतलब क्या कि होमगार्ड नहीं थी नौकरी करने के लिए? हाँ। इसलिए तो घर से हम गलियों में जा जाके हमारे को निकाला गया घर से कि भर्ती करेंगे, नौकरी मिलेगी, ये है वो है। तो हम हो गए भर्ती। अब हमें क्या मालूम था कि हमारे को इस तरीके से रास्ते पर लाके कर देंगे। कोई रिटर्न में कुछ आपको पेपर दिया गया था, कुछ दिया गया था कि भाई अब सरकार की उसमें आप काम कर रही हैं? नहीं, पहले तो हमारे को ट्रेनिंग करवाई थी स्कूलों में ले जाकर ट्रेनिंग। सुबह 5 बजे 6 बजे हमारे को ट्रेनिंग कराते थे, और उसके बाद में हमारे को भर्ती कर लिया गया। फिर हमारे को ड्यूटी मिली। ऐसे ही आप लोग भी भर्ती हुए थे? कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से हूँ। मेरा नाम सुरेश कुमार कौशिक, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन का दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। मैं 1994 में भर्ती हुआ था, 2001 में निकाला था। इनका कानून था 3 साल का, ड्यूटी 15-20 साल। ये कैसा कानून है? जो कानून होता है, जो उसकी डेट होती है, जो समय सीमा होती है, उस समय सीमा को छोड़कर गवर्नमेंट ने इतनी बड़ी नौकरी करवाई हमारे से, सेवा करवाई, सेवा होगी। और ये कह रहे निष्काम सेवा। निष्काम सेवा इस देश में कौन निष्काम सेवा करता है? बता किसकी निष्काम सेवा? 8 घंटे की नौकरी को ये निष्काम सेवा बताते हैं। देश के लिए लोग समर्पित हो जाते हैं। हाँ, देश के लिए होते हैं, लेकिन हम भी हो जाएंगे। हमने भेज दो कि तो बॉर्डर पे कि तो कल ना यहाँ हो जाओ, कुछ भी होता है, भूकंप होता है, कुछ भी आता नहीं। देखिए, सरकार ने आपको निकाल दिया, बर्खास्त कर दिया। ये सारा भ्रष्टाचार है। और भ्रष्टाचार ने शिष्टाचार भी खो दिया। जो भ्रष्टाचार नहीं होता जब आप भर्ती हो रहे थे तब भी तो सरकार ने उम्र नहीं देखी थी ना, तो अब निकालने पे काहे इतनी यो निकालने पे क्यों? निकालने का इनका यो धंधा बना रखा है, सरकारों ने धंधा बना रखा है। वही नई भर्ती करो और पुराने को निकालो, नई भर्ती करो, फिर निकालो, फिर भर्ती करो। ये कौन सा सिस्टम है? हो गई होगी ना आपकी, जब आप रिटायर होंगे तब तो रिटायर होने की उम्र। नहीं, अब हमारी बात सुनो। मैं दूर लगा लो, मैं 1994 में भर्ती हुआ था। उस टाइम मैं 20 साल का था, और 2001 में निकाला। 8 साल नौकरी करवाई। 8 साल में जो कानून था 3 साल का, ड्यूटी करवाई। 8, 10, 15, 20 साल नौकरी करवाई। जब मर्जी सरकार बुला लेती है, जब मर्जी कहती है बोरिया बिस्तरा बांधिए जाइए आप अपने घर। ये तो सरकार का शुरू से धंधा रहा है जी। अब देखो, कानून 3 साल का था। मैं सन 90 में भर्ती हुआ था, 10वीं पास था, और 2001 में इन्होंने निकाल दिया। कानून 3 साल का, तो मुझसे 10 साल नौकरी क्यों कराई इन्होंने? 10 साल नौकरी कराने के बाद मुझे बिगर नोटिस के दिए निकाल दिया गया इन्होंने। और आप ये देखो, जब निकाल दिया गया इन्होंने, तो अब जो 10 साल नौकरी करेगा उसके बाद कहाँ जाएगा? उसे कौन सा काम धंधा मिलेगा? तो हम जब से बेरोजगार चले आ रहे हैं। निकाल दिया कौन सा? मुझे 2001 में निकाला गया था, और 2001 से निकाला गया। आज तक कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट सुनती है, ना दिल्ली सरकार सुनती है। जब से हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, भूख हड़ताल तक करी है हमने, तो आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे ही कब तक भटकते रहेंगे? हम तो यही चाहते हैं कि हमारी बहाली हो, किसी भी तरह से हो,
आपकी बहाली हो जाएगी तो जो अडल्ट आ रहे हैं, जो युवा पीढ़ी आ रही है, वो कहाँ जाएगी? कितने होमगार्ड को सरकार रखेगी? जो पीढ़ा है, जो भी है, आने वाले जनरेशन जो है वो तो सभी के लिए है, लेकिन हम भी ये चाहते हैं कि हमारी भी तो बहाली हो, जो हम इतने साल से हमने नौकरी की है। हर एक स्टेट में एक जो है संख्या होती है कि इतने होमगार्ड रहेंगे, इतनी वैकेंसी निकलेगी, इतने रिटायर होंगे। तो आप मान लीजिए कितने लोग लगभग लोग हैं आपके साथ? हमारे साथ में है जी कम से कम 1100 साढ़े 1100 करें। हाँ बताइए। जो 2002 का पार्लियामेंट का क्वेश्चन है उसमें दिए 17,505 और जो होमगार्ड की स्टैंक है वह है 10,285 और 2002 के पार्लियामेंट के क्वेश्चन में साफ बता दिया गया था भाई होमगार्ड में भ्रष्टाचार है। यहाँ पे कंप्लेंट भी आई है पार्लियामेंट में। तो भ्रष्टाचार, उस टाइम का भ्रष्टाचार आज तक इन्होंने 10,285 की जो स्टैंक है आज तक पूरी नहीं की है। क्यों नहीं हुई है? इसका क्या कारण है? क्योंकि ये कई साल तो 2019 से पहले 35,000 स्टैंक कितनी 10,285 और चले हुए कितने थे? वो 3500 आदमी चले हुए थे। बाकी ये कहाँ थे? पूरे हिंदुस्तान में बहाली हो चुकी है। आप राजस्थान में देख लो, उत्तर प्रदेश में देख लो, मध्य प्रदेश में देख लो, उत्तराखंड में देख लो, सारे का होमगार्ड की वापसी हो रही है। लेकिन दिल्ली की जो हिंदुस्तान की राजधानी है यहाँ पे हर जगह पे एक लिमिटेड नंबर होता है, इतने नंबर के इस नौकरी में इतने लोग कर्मचारी काम करेंगे, आप ही भर्ती हो जाएंगे। अब दोबारा से नौकरी मांगना चाह रहे हैं? नहीं, जो आज तक जो हमारी स्टैंक है वो पूरी नहीं करी है। क्यों नहीं हुई वो पूरी स्टैंक? सरकार कुछ दे रही होगी ना अगर आपको निकाली है? नहीं, कुछ ना दिया, ऐसे भगा दिया जैसे गधे के सल्त सिंह जाकर, ऐसे कर दिया मामला सरकार। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम सर राजेश्वरी है। अच्छा, आप किस चीज में नौकरी करती थी? होमगार्ड में 1994 में भर्ती हुए थे और हमको 1999 में निकाल दिया था। उसके 94 में भर्ती हो रही है, 5 साल नौकरी कर रही है, ऐसे निकाल दिया जा रहा है। कुछ नोटिस वगैरह दिया? कोई कुछ नोटिस नहीं दिया जी। हम ड्यूटी पे गए, कहते हैं कल से आप ड्यूटी नहीं आना। उनसे कोई कारण पूछा, कुछ नहीं बताया, कोई नोटिस है। उसी दिन से सर हम लड़ रहे हैं अपने हक की लड़ाई के लिए कि हमारे साथ बहन भाई इतने परेशान हो रहे हैं। 22 साल हो गए मैं केस लड़ते लड़ते, हमने कोर्टों के धक्के खाए हैं। सर सरकार से कहा है कि हमें बिना शर्त के वापसी ले लो। वापसी क्यों नहीं ले रही है? क्यों? हमें पहले भर्ती किया गया। जब हमें भर्ती किया गया तो ये तो नहीं बोले हम तुम्हें 3 साल रखेंगे, और जब हमें 10-10 साल नौकरी करवा ली फिर तुमने हमें रोड पर भटकने के लिए छोड़ दिया। ऐसा कौन से कानून? अगर ऐसे सरकार निकाल रही है तो फिर या तो हो सकता है कोई गलती रही हो या फिर ये वो गलती हो, वो हमें बताओ ना, हमें पता तो चले ना, हम उस चीज का अपना समाधान करें। हमारी कोई गलती नहीं। हमारी गलती किसी बहन भाई की भी गलती हो, आज तक कोई भी मीडिया में उछाल सकते थे, सरकार उछाल, लेकिन सेंट्रल सरकार, गवर्नमेंट और ये राज्य की कुछ नहीं, कानों पे ऐसे गूंगी अंधी। क्या उम्र है अभी? मेरी 49 वर्ष। आप 49 या 50 साल की उम्र में आप नौकरी की मांग कर रही हैं? जी। 50 साल की उम्र में नौकरी कौन देता है? तो ये तो सरकार को पूछा जाए कि जिस उम्र में हमें काम करना था वो तो तुमने धक्के मार के निकाल दिया। 6 साल नौकरी करवाई है, उसी दिन से हम रोडों पे। कभी वापस नहीं आता है मैम? कैसे है? नहीं आता है, आता है बहुत चीज। हम वापस क्यों नहीं? तो हमें कहीं दो ना, किसी चीज में लगाओ, हम कहाँ जाएं? मुआवजे की मांग कर रही हैं? हम कुछ नहीं मांगे, हम तो अपनी वापसी बिना शर्त नोट भी नौकरी मांग रहे हैं। क्या उम्र है आपकी? मेरी 47 है। लगभग जितने भी लोग हैं आप सब 50 के अराउंड पहुंच रहे हैं। तो अगर इतने लोगों को सरकार अभी 50 उम्र के लोगों को नौकरी देगी तो जो युवा पीढ़ी है वो कहाँ जाएगी? क्या वो ऐसे सड़क? मैम 2 मिनट, मैम एक बताओ, उस टाइम पे 2 मिनट उस टाइम पे गवर्नमेंट ने ये नहीं सोचा 3-3 साल के लिए भर्ती कर रहे हैं, बगैर लेटर के, बगैर नोटिस का उन्होंने निकाल दिया। तो फिर उनको ये सोचना चाहिए था हम बंदे कहाँ जाएंगे। तो फिर अगर ऐसे देखा जाए ना तो आप लोग, हो सकता है कोई ऐसी गलती रही हो जो सरकार ना बता रही हो आप लोगों को, या फिर कोई एजुकेशन से कुछ भी तो होगा ना, नहीं तो ऐसे सरकार नहीं। अगर हमारी गलती भी है तो कम से हमें 2 महीने 4 महीने पहले नोटिस तो दे देना चाहिए। अगर तुम वो दिन से ड्यूटी मत आना, तो हमें तो फिर में 1 दिन पहले बताएगा वो कल से ड्यूटी नहीं आना। अगर हम मिनिमम समय की बात करें तो 5 साल आप लोगों ने नौकरी की, उसके बाद निकाल दिया गया। 2001 से लेकर 2001 से लेकर 2004 में कम से कम बात करें, लेकिन अग्निवीर आया है वो तो एक महज आपके जो आप नौकरी कर रहे हैं उससे और भी कम का है, सिर्फ 3 साल का। खोल के तो किया ना, सरकार ने खोल के तो किया कि 4 साल के लिए है, तो वो तो उनके पे डिपेंड करता है जो उसको नौकरी करेगा। हमें तो ऐसा नहीं है 4 साल के बाद फिर 5 साल का। अब जिनका 3 साल का या 4 साल का आया अग्नि वाला जो आया है, तो उसको 10 साल क्यों ना करा रहे?
हाँ। अग्नि वाले को भी तो 10 साल करा सकते हैं। हाँ, तो तो फिर अग्निवीर को 10 साल करा देना चाहिए। नहीं, जैसे आप कह रहे हो ना आप कि भाई इनको 3 साल के लिए करके फिर नोटिस कर दे दिया, हमें 5 साल बाद 4 साल बाद करा, तो अग्निवीर को भी तो कराना चाहिए ना ऐसे ही। अच्छा ये बताइए, अग्निवीर का अगर हम सवाल उठाएं, आप लोग कह रहे हैं कि हमको 10 साल नौकरी कराया गया, 5 साल नौकरी कराया गया, निकाल दिया गया, ये वो, तो अग्निवीर भी तो आ गया है ना। और सरकार कह रही है कि डेवलप हो रहा है, युवाओं को और प्रेरित युवा उससे हो रहे हैं, कहाँ गलत है? नहीं, जितने भी ये अग्निवीर के जैसे ही हमारे साथ हुआ 3 साल के लिए था, उनको आगे बढ़ा के उनको भी बेरोजगार कर देंगे तो हमारे हाल हो जाएगा। जो हमारा आज हाल है वही हाल उनका हो जाएगा। और सरकार समझती क्यों नहीं बात को? ये कह रही है भाई इतने लाखों घर में बैठने की उम्र है, सड़कों पर ऐसे बैठे रहेंगे। ये जो ये बैठे 80-80 साल के, 70-70 साल के, कौन से महकमे में ऐसे हैं? कौन 80 साल का बैठा हुआ है? कोई भी नहीं है भारत में। कोई भी नहीं है। कौन बैठा हुआ बताइए? 70 साल का, 65 साल का, 60 साल का, 50 साल का, कोई भी नहीं है। कितनी जनसंख्या है कि उस जनसंख्या में कितने ऐसे हैं जो 50 साल से ऊपर हैं? और वो हर एक विभाग में देख लो तकरीबन 50 साल से ऊपर बहुत हैं, उनमें क्यों निकालते हैं? आप तो मुआवजा ही आप लोगों को मिल सकता है, आपको थोड़ी बहुत उम्मीद है कि सरकार इस उम्र में आपको नौकरी देगी? मुआवजा के कितने मिला? तो नौकरी ना मिलती मुआवजा कौन देगा? जो हम अपनी मेहनत की मांग रहे हैं तो वही ना मिलती तो मुआवजा कौन देगा? होमगार्ड में आप मान लीजिए कहीं खड़े हुए हैं, आपकी उम्र 50 साल की हो गई है, कोई आता है कहीं धक्का मुक्की होता है, अब तो आपकी उम्र भी नहीं है ना बहुत सारी समस्याओं से जूझने के लिए। धक्का मुक्की तो ये है, एक तो होमगार्ड का काम जानते हैं, पुलिस के बराबर होता है। बराबर होता है। ये नहीं धक्का मुक्की होता तो साझा एक आदमी क्या करता है? कुछ नहीं कर सकता जब उस पर कार्रवाई होती है। अब तो आपकी उम्र हो गई, अब तो आपका स्वास्थ्य भी नहीं ठीक रहेगा, फिटनेस भी नहीं ठीक रहेगी, फिर तो ऐसे फिर पता नहीं क्या हो जाएगा। ये किसने बनाया ऐसा मामला? किसने बनाया? सरकार ने बनाया। सरकार आपकी फिटनेस खराब कर दी। फिटनेस के जब नहीं रोजगार होगा, नहीं घर में रोटी होगी तो ऐसा ही होगा। बताइए। 20 साल से हमें घर बैठा रखा है। और जो सीटीआई राजागढ़ ने वहाँ पर भ्रष्ट अफसर बिठा रखे, सारे शौकीन करेक्टर लूज बिठा रखा है, जो बिल्कुल पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड अफसर हैं। हाँ, पढ़े लिखे, लेकिन करेक्टर लूज भी है बहुत बड़े। करेक्टर कैसे लूज? करेक्टर लूज है बहुत बड़े। आप समझते नहीं करेक्टर लूज इतना। वो रिश्वतखोरी है शौकीन कुमार, सुरेश कुमार शौकीन, इनको मैं आज नहीं 30 साल से जानता हूँ। रिश्वत आप अपनी उम्र कम करने के लिए उनको दिए थे क्या? कि हमारी उम्र कम करने के लिए वो रिन्यू करने के लिए लेते थे 5-5 हजार रुपए, 10-10 रुपए। और आप दे आते थे? आप दे आते थे? हाँ, हम देते थे, क्या करें मजबूरी में। बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये होमगार्ड का जो मामला है ये आज से नहीं है। ये 1940 में बनी थी। और 1940 में चलते चलते नू लगा ले 1969 में दिल्ली में, और दिल्ली में 1969 के तहत भर्ती भी किए गई। लेकिन मेन चीज़ है सरकार ने ये देखना चाहिए, ठीक है ये बाघ का पैदा हो जाएंगे, आगे उम्र होती चली जाएगी, हमारी भी तो उम्र थी, हमारे साथ ऐसा क्यों किया? सबका इस देश में हक भी है और अधिकार भी है। हो सकता है मैम एजुकेशन प्रॉब्लम रही, 8वीं पास और अब जो है वो BA BSc MSc पास। एजुकेशन की प्रॉब्लम कोई होती तो जब हम भर्ती हुए थे 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं, तब क्या आंखें बंद करके नहीं लिया था? हमें नाकों से पट्टी मैम तब के सरकार में, आपकी सरकार में, तब के लोगों में, आपके लोगों में, तब की पढ़ाई में, आपकी पढ़ाई में। तब भ्रष्टाचार कम था, अब ज्यादा हो गया, बस यही फर्क हो गया। मैम नौकरी कर लेंगे 8 घंटे? हाँ जी कर लेंगे जी, बिल्कुल करेंगे। 12 घंटे कर रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड में, 12 घंटे सिक्योरिटी गार्ड में नौकरी कर रहे हैं। वहाँ पे वेतन भी कितने में 14-15 हजार रुपये मिलता है। तो उस टाइम पे यहाँ पे कितने में, उस टाइम पे वेतन क्या मिलता था? केवल सबका मालिक पैसा ही तो नहीं है कि पैसे के लिए खाली नौकरी मांगे। पैसा नहीं है, लेकिन पैसे भी तो आज की डेट में बहुत कुछ है। अगर पैसा आज की डेट में बहुत कुछ नहीं है तो फिर हमने खिलमे मोदी सरकार को क्यों चुना? इसीलिए चुना क्योंकि मोदी सरकार हमारा साथ दे। इसीलिए सरकार को इसलिए चुना कि हमारी उम्र 60 से घटा के 16 कर दे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है मैम। उन्होंने 60 साल के लिए जो अपनी तो कर नहीं पा रहा, दूसरे की 16 साल अपनी उम्र कम कर ले क्या? वो तो अपनी जरूरत है मोदी को उम्र कम करने की जरूरत है। जरूरत है उसे तो चला जाना चाहिए यहाँ पर से। यहाँ चला जाना अपने वो जो जहाँ वो थैला उठाए वो जाए, जहाँ उसे बोला ना चाय बेचने की दुकान पे, वहाँ जाए। अब जहाँ चाय की दुकान खोल रखी 47 तक रहेंगे। 47 तक अभी पता लग जाए 2024 में 47 तक का उनका। कहे ऐसे कहे हाँ पता लग जाएगा। उम्र कम नहीं हुई, गुस्सा हो गए। अरे हम तो भीख मांग रहे हैं, उसे भी भीख मांगना चाहिए हमारे साथ खड़े होकर आकर। अरे नहीं समझा? आप कहाँ कह रहे हैं? आप तो नौकरी मांग रहे हैं, आप तो नौकरी मांग रहे हैं, हम अधिकार मांग रहे हैं, आप अपना हक मांग रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं अधिकार? अधिकार मांगते मांगते तो बुढ़े हो गए। किसकी नौकरी है? मोदी जी भी तो नौकरी कर रहे देश की। हाँ, देश की वो तो देश सेवा कर रहे हैं। देश सेवा नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं वो भी नौकरी कर रहे हैं देश की। बताइए कौन? मोदी जी कहते हैं 18 घंटे नौकरी करता, मेरे साथ 8 घंटे करके देख लें। कर नहीं पाएंगे क्या? करके देख लेना, जो हम करते हैं वो करके देख लेना। अरे क्या करते हैं? वही तो कह रहे हैं, हम तो जो चौकीदारी कर रहे हैं खड़े होकर। हाँ, सारी बिल्डिंग हमारी है, एक मिल तो सरकार चौकीदार है।
चौकीदार है वो तो सबको पता, आपको ही पता, हमें भी पता है कौन चौकीदार है कौन चोर है। वो तो हमको ही पता है, आपको ही पता है चौकीदार कौन है, चोर आप कौन है। अपना बता दीजिए क्या पता है आपको। हम ये आपके सामने बता रहा हूँ जो है। हाँ, क्या है? बस मैडम ऐसा है, हमें हो गया 20-22 साल अपना लड़ते लड़ते हक हमें लेके कुछ नहीं रहेंगे, मिला। हक लेके ना रहेंगे। मोदी दे रहा है ना कांग्रेस दे रही है ना कोई दे रहा है। उम्मीद है सरकार से, हैं? उम्मीद है सरकार। उम्मीद लगा के बैठे हुए तभी तो आ रहे हैं यहाँ पर। उम्र कम करनी चाहिए, उम्र कहाँ कम हो रही, उम्र तो उनकी भी कम नहीं होनी सरकारी नौकरी। अच्छा होनी चाहिए उनकी उम्र कम, किसकी? मोदी की। उसे तो वो अपनी उम्र कम वो करेगा हैं? हाथ में कुछ नहीं निकल रहा है उनके हाथ से, क्या हैं? सब उनके हाथ से निकल रहा है। निकलेगा। उम्र कम करनी चाहिए सरकार को। उम्र का था क्या, उम्र करवाओगा तो वो करवाओगा। उम्र ही तो मैटर करता है, तभी तो आप जंतर मंतर पर खड़े हैं। नहीं उम्र किसकी हो जाएगी, जो उम्र लिखती है जो होगी वह उम्र रहेगी। ये मैं कह रहा जो मैं 30 साल का हूँ 30 साल का हो जाऊंगा, मैंने कहूँगा 70 साल का हूँ 70 साल का हो जाऊंगा, जो मैं 51 साल का हूँ तो 51 साल का रहूँगा। ये उम्र आया हिसाब नहीं है। हाँ कह रहे हैं उम्र आपकी 55 की और दिल आपका बचपन का। अब बचपन का है, बचपन का बना दिया ना, बचपन का था को ना। और हम तो सिर्फ 32 के थे या 33 के थे, लेकिन न उस टाइम ने इस टाइम बचपन का सरकार बना रही है। अब बना दिया, सरकार ने बना दिया। मैम एसी ओसी में बैठिए जाइए, घर पे खाना वाना खाइए, 3-4 टाइम यहाँ पर क्यों खड़ी? मैम जी तो ऐसी की बात कर रहे हैं, झोपड़ी भी नहीं है, फुटपाथ में रहने वाले हैं। एसी से तब बैठेंगे ना जब होगा, जब घर ही नहीं है, झोपड़ा है, अपने रहते किराए पे। इतनी ज्यादा सरकार पॉलिसी निकाल रही है, स्वच्छ भारत अभियान और घर वर दे रही है, आवास दे रही है, लीजिए जाइए बैठिए, सब मिल तो रहा है। मैडम बैठने के लिए तो बैठ जाए, यहाँ बैठने में खाने कौन देगा? हाँ। खाने को तो कोई देगा नहीं ना। अरे खाने राशन दे नहीं रही है। कितना वो जितना दे रही ना उतना अपने पे अकेले का पेट नहीं भरेगा। बताइए सरकार राशन दे रही है, 5 किलो प्रति व्यक्ति तो दे रही है। क्या मोदी जी सही है, पूछ लिया, केजरीवाल जी सही पूछ लिए, क्या प्रति महीने में आप 5 किलो ही खाते हैं? मोदी जी का पेट छोटा है क्या? है और वो तो इतना बड़ा है। उसमें तो मोदी जी का पेट बड़ा है, सब खा गए। सबका छोटा है तब वो 5 किलो दे रहे हैं। हम बताओ क्वांटिटी देख देते हैं। हम तो नहीं खाएंगे तब भी सो जाएंगे, और वो तो खाएंगे तब ऐसा खाएंगे। हम कह रहे हैं हम खाएंगे नहीं पिएंगे, पानी भी नहीं पिएंगे, लेकिन देश के लिए काम पानी कौन कह रहा है पानी नहीं पिएगा? सरकार कह रही है। खाना पीना तो चलता रहता है जीवन में। पानी पीते हैं। क्या क्या क्या? वो तो 500 रुपए का लीटर पीते हैं। हम तो नलका जहाँ नलका या मटका भरा वहाँ का पी लेते हैं। सरकार है, हैं? सरकार तो हमने बनाई ना, हम ही बेवकूफ हैं इनको बनाने वाले। हम बेवकूफ हैं इनको बैठाने वाले। इतनी खुन्नसें आपकी सरकार से है, लेकिन उम्मीद 20 साल हो गया मैडम, उम्मीद 20-22 फिर सरकार से ही है, खुन्नसें भी सरकार से ही। 20-22 साल हो गया यहाँ पे जंतर मंतर भी धक्के खाते हुए, ठीक है ना। कुछ तो सुना। आपके दांत गिर रहे हैं, नौकरी कैसे आएगी? नौकरी कर रहे हैं, क्या करें? नहीं दांत तो गिरा दिए। होमगार्ड की नौकरी की डिमांड कर रहे हैं ना, जब मुंह में दतवे नहीं है तो नौकरियां कैसे करेंगे? दांत नहीं है कोई बात नहीं, चल अभी देखो सरकारी डिपार्टमेंट में देखो बहुत लोगों को दांत नहीं होंगे, मगर फिर भी नौकरी कर रहे हैं। रिटायर होने के बाद भी नौकरी कर रहे हैं। फिटनेस कहाँ सही है आपकी? फिटनेस ठीक है अपनी, नौकरी दें, फिटनेस दूसरे दिन ठीक हो जाएगी। नौकरी तो दें हमें। फिटनेस सही होती है तब नौकरी मिलती है आपको। हाँ तो दे कहाँ रहे हैं? फिटनेस चेक करवा के हमारी, अगर तुमसे कमजोर निकल जाए तो बताओ। हमें तो अगर हमारी नौकरी करने का वो नहीं है तो हमारे बच्चों को कोई रूल ऐसा निकाले कि हमारे बच्चों को कैरियर बने, हमारा ना हो तो चलो हमारे बच्चों को तो कैरियर नहीं हो पा रहा है बच्चों का कुछ। हाँ ऐसा कोई रूल बनाए कि हमारी जगह हमारे बच्चों का या किसी और का हमारा कोई रिलेशन में हो, उनका कोई। अल्टीमेटली जो हमने काम किया, जो हम अपना टाइम वहाँ पर गवाए और बिना किसी मैसेज नोटिफिकेशन के हमको निकाल दिया गया, उसका कुछ न कुछ तो सरकार कुछ न कुछ होना चाहिए था। जी बताइए क्या चाह रहे हैं आप? मुआवजा चाह रहे हैं कि जितना आपने मेहनत की अचानक से आपको निकाल दिया गया बिना बताए हुए, उसका दुख दर्द चाह रहे हैं कि आपके आने वाली जनरेशन को फायदा मिले उसका? हम तो ये चाहते हैं क्योंकि ये ज़माना ऐसा है, ये कलयुग है, जो घर में पैसा कमा के देंगे तो रोटी मिल जाएगी, ना तो रोटी नहीं है, और नहीं है तो कुछ भी नहीं है। स्टेट से आए हैं आपके साथ? हम दिल्ली गए हैं। दिल्ली गए हैं। ये दिल्ली के आए हुए होमगार्ड हैं जो 1990 के दशक से इन्होंने ज्वाइन किया, और उसके बाद स्थितियाँ ये हुई कि अचानक सरकार जो है वो इनको बिना किसी मैसेज के निकाल दे रही है। बहुत सारी ऐसी समस्या, इनका कहना है कि जो भी गलती है उसको एटलीस्ट अगर कुछ न करे तो सरकार बताए तो हमको ये तो पता चले कि हमको इस गलती से निकाला गया। और उसके बाद इनकी उम्र जो है ये अब घर पर बैठने की है। हर इंसान जो है अपने जब चौथी अवस्था में आता है तो घर पर बैठता है, उसको ये उम्मीद होती है या फिर वो चाहता भी है कि अभी तक हमने जितने भी पैसे कमाए, जितने भी हमने बचा कर रखे, वो अब हमको काम आएंगे। लेकिन इनकी स्थितियाँ तो यहाँ पर बड़ी नाजुक हैं। ये जब घर में बैठने की उम्र है, जब 2 टाइम सुकून की रोटी खाने की उम्र है, तो ये यहाँ पर बैठे हैं और उस रोटी को भी छोड़ रहे हैं जो बाकी मेहनत करके निकालते हैं। जंतर मंतर से प्रिया पांडे।